नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, वर्ष 2020 के कुछ अति महत्वपूर्ण खेल से संबंधित प्रश्नों को आज हम लोग इसमें कवर करेंगे। ये सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशंस के लिए। इसके पहले भी मैंने एक सेशन अपलोड किया, बहुत सारे दोस्तों ने देखा और सराहा, उनको तहे दिल से धन्यवाद। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देर न करते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न आपके सामने है कि 2021 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। यानी 2021 में जो आईसीसी T20 होने वाली है उसे होस्ट कौन करेगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी हमारा देश भारत। इसी कारण से ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2021 में जो आईसीसी T20 होगी वो हमारा देश भारत होस्ट करेगा। अब जैसा कि प्रश्न से ही क्लियर हो जाता है कि T20 यानी 20 ओवरों का इसमें मैच होगा और इसे ऑर्गेनाइज करेगी कौन, आईसीसी द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कब ऑर्गेनाइज किया जाएगा, 2021 में ये आयोजित किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, क्लियर कीजिए, आईसीसी और बीसीसीआई दो चीजें होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीसीसीआई यानी भारत में जो क्रिकेट होती है उसे कंट्रोल करती है बीसीसीआई। अलग अलग देश की अलग अलग क्रिकेट बोर्ड होती है। भारत के लिए बीसीसीआई होगी, ऐसे पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होगी, बांग्लादेश के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड होगी, और सभी को रेगुलेट करने का काम करती है आईसीसी। यानी एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, जैसे भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग हाई कोर्ट होती है और उन सभी हाई कोर्ट को कौन रेगुलेट करती है, सुप्रीम कोर्ट। इसी के जैसे ये जो आईसीसी है ये सुप्रीम कोर्ट है, यानी सभी जो अलग अलग बोर्ड होते हैं अलग अलग देशों के, उनको कंट्रोल करने का काम करती है कौन, आईसीसी। इसके अलावा जब बात आई है आईसीसी की, तो आईसीसी के द्वारा हाल ही में घोषणा की गई कि वुमेन्स वर्ल्ड कप जो होने वाली है 2021 में, उसे 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। ध्यान रखिए, 2021 में वुमेन्स वर्ल्ड कप होने वाली थी आईसीसी की, उसे 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। ये कहाँ होना था, ये न्यूजीलैंड में होना था। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप के बारे में, नेक्स्ट वर्ल्ड कप कब होने वाला है, 2023 में होने वाला है हमारा देश भारत में, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिए, 2023 में मेंस वर्ल्ड कप होगा हमारा देश भारत यानी इंडिया में। इससे कई और इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे, जैसे कि 2023 में तो होगा हमारा देश भारत में, बट ये कौन सा संस्करण होगा, ये इसका 13वां संस्करण होगा। सबसे पहले वर्ल्ड कप कब खेला गया था, 1975 में खेला गया था। सबसे पहले वर्ल्ड कप इंग्लैंड में आयोजित किया गया था, जीत दर्ज की थी वेस्ट इंडीज में। ये प्रश्न ऐसा प्रश्न है कि बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया कि सबसे पहला वर्ल्ड कप कब खेला गया था और जीत किसने दर्ज की। 2019 में इंग्लैंड और वेल्स में खेला गया था, जिसमें जीत दर्ज की थी इंग्लैंड ने। 2023 में खेला जाएगा हमारे देश भारत में, और इसे आयोजित कौन करेगा, इसे आयोजित करेगा आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसके सीईओ हैं मनु साहनी, हेडक्वार्टर दुबई में है। इसके चेयरमैन हैं इमरान ख्वाजा। इसके अलावा रिसेंटली एक पर्सन चर्चा में रहा, वो है नितिन मेनन। ये भारतीय अंपायर है और अभी इन्हें आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल किया गया था। बढ़ते हैं अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर कि हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण यानी इसे साई और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है के महानिर्देशक के रूप में किसे चुना गया, यानी उनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। कौन है वो पर्सन, तो सही उत्तर है संदीप प्रधान। हाल ही में संदीप प्रधान जो कि साई के महानिर्देशक रह चुके हैं, उनका कार्यकाल को 2 साल तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। आपको बता दूं कि संदीप प्रधान है जिनका कार्यकाल जो है जून 2020 में खत्म होना था, बट उन्हें युवा खेल मामलों के मंत्रालय के द्वारा 2 साल तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। हमारे खेल मंत्री कौन है दोस्तों, हमारे खेल मंत्री है किरण रिजिजू। अब ऑप्शन में 3 नाम और है, राहुल देव, मनोज आहूजा और गोविंदराजलू चिंतला। ये तीनों कौन है, आपको बता दूं राहुल देव ये पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट बने, मनोज आहूजा सीबीएसई के चेयरमैन बने और गोविंदराजलू ये नाबार्ड के अगले अध्यक्ष बने हैं। बात करते हैं साई की। साई का फुल फॉर्म है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय खेल प्राधिकरण। 25 जुलाई 1984 को इसका फाउंडेशन हुआ था। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2021 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होगा उसका 4था संस्करण होगा, ये आयोजित किस राज्य में किया जाएगा, तो करेक्ट आंसर है 2021 में ये हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। आपको बता दूं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इसमें भारतीय जो है खिलाड़ी जो है भाग लेते हैं। प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने के कारण पहली बार इसे आयोजित किया गया था 2018 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। दूसरा संस्करण 2019 में महाराष्ट्र पुणे में आयोजित किया गया और तीसरा संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया कहाँ, असम में, जिसमें सबसे ज्यादा पदक हासिल की थी 2020 में महाराष्ट्र राज्य ने। याद रखिए, पहला संस्करण दिल्ली, दूसरा संस्करण पुणे और तीसरा संस्करण असम में आयोजित किया गया। चौथा संस्करण 2021 में हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया जाएगा।
इसके अलावा ध्यान रखिए खेलो इंडिया यूथ गेम और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में कंफ्यूज मत होइएगा। पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 यानी इसी साल आयोजित किया गया था। कहाँ ये आयोजित किया गया था? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। इसका पहला संस्करण था जिसमें टॉप पे रही थी पंजाब यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने वाइस प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्ति दी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट नियुक्ति है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी अनीता डेफ्रेंचेट को। हाल ही में अनीता डेफ्रेंचेट को हाल ही में नियुक्ति दी गई है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के उपाध्यक्ष के रूप में। 1997 से लेकर 2020 तक ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की महिला वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी है। ऑप्शन में 3 नाम और है, अशोक लवासा, पी प्रवीण सिद्धार्थ और देवेंद्र कुमार सिंह। आपको बता दूं अशोक लवासा बहुत इंपॉर्टेंट नियुक्ति है। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी में उपाध्यक्ष बने हैं। पी प्रवीण सिद्धार्थ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव, देवेंद्र कुमार सिंह को सिडबी का नया डायरेक्टर बनाया गया है। अब इन्हें ओलंपिक कमेटी का नया उपाध्यक्ष बनाया गया। बात करते हैं ओलंपिक की। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। इसके प्रेसिडेंट के बारे में बहुत बार पूछा गया है। इसके प्रेसिडेंट हैं थॉमस बैच। ध्यान रखिए 23 जून 1894 को इसका फाउंडेशन हुआ था। ध्यान रखिए रिसेंटली जो 2020 में ओलंपिक होनी थी जापान की राजधानी टोक्यो में, ये 2021 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि 2020 में जो ओलंपिक होनी थी जापान की राजधानी टोक्यो में, जो अब 2021 में होगा, ये इसका कौन सा संस्करण होगा? ये इसका 33वां संस्करण होगा। 2016 में ब्राजील में आयोजित किया गया। 2020 में जो कि अब 2021 में आयोजित होगा जापान की राजधानी टोक्यो में। 2024 में ये फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा इसका ऑफिशियल मस्कट है मेरा तोबा और शुमाइती। ध्यान रखिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत चर्चे में रही आईपीएल के बारे में। हाल ही में आईपीएल 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, इसकी घोषणा की गई। क्या आप बता सकते हैं कि आईपीएल 2020 किस देश में आयोजित किया जाएगा? पहले ये भारत में आयोजित होना था, बट कोरोना वायरस के कारण इसे यूएई में आयोजित किया जाएगा। यूएई अर्थात आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो भी यूएई में है। आईपीएल 2020 आयोजित किया जाएगा यूएई में। अब इससे कई और प्रश्न बनते हैं। ये इसका कौन सा सीजन यानी संस्करण होगा? ये इसका 13वां संस्करण होगा, जो कि 19 सितंबर से शुरुआत होगी। यूएई के दुबई में खेला जाएगा। इसका फाइनल मुकाबला जो है 8 नवंबर को होने वाली है। आईपीएल की बात हो रही है तो आईपीएल के चेयरमैन कौन है? ब्रजेश पटेल है। आईसीसी का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? दुबई में है। दुबई की राजधानी अबू धाबी है। करेंसी दिरहम है। यहाँ के प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नहयान। अब यहाँ पे बात हो रही थी आईपीएल की। आईपीएल का 13वां संस्करण खेला जाएगा। कहाँ पे? यूएई में। इसका फाउंडेशन किसने किया था? ललित मोदी ने 2008 में इसकी शुरुआत की थी। सबसे पहले चैंपियनशिप 2008 में हुई थी। 2008 में चैंपियन कौन था? तो राजस्थान रॉयल 2008 का चैंपियन था। 2019 में लास्ट ईयर खेला गया इसका 12वां संस्करण, जिसका चैंपियन था मुंबई इंडियन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भी क्रिकेट से संबंधित है कि जुलाई 2020 को किस भारतीय क्रिकेटर को बीसीसीआई ने अपने अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो इंटरिम सीईओ के रूप में हाल ही में हेमांग अमीन को नियुक्ति दी गई है। आपको बता दूं कि इसके पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के सीईओ थे राहुल जौहरी। उनके इस्तीफा के बाद हेमांग अमीन को बीसीसीआई का इंटरिम सीईओ नियुक्त किया गया है। थोड़ी देर पहले मैंने डिटेल में बताया आईसीसी और बीसीसीआई के बारे में। भारत में जो भी क्रिकेट होती है उसे बीसीसीआई कंट्रोल करती है। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं सौरभ गांगुली। सेक्रेटरी जय शाह है। हेडक्वार्टर मुंबई में है। दिसंबर 1928 को इसका फाउंडेशन हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, 12 जुलाई 2020 को संपन्न फॉर्मूला 1 कार रेस में ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? कौन सा इसका एरियन? तो सही उत्तर है, इसे जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। अब यहाँ पे 3-4 ड्राइवर की बात आई है। लुइस हैमिल्टन, वोल्टेरी बोटास, मैक्स वाटसन और चार्ल्स लेक्ले। ये किसके ड्राइवर है इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो आपको बता दूं कि ये जो लुइस हैमिल्टन है ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, जबकि वोल्टेरी बोटास मर्सिडीज के हैं और मैक्स वाटसन जो है ये रेड बुल के ड्राइवर हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कौन सा देश महिला एशियन कप 2022 की मेजबानी करेगा? आपको बता दूं कि ये जो महिला एशियन कप है ये फुटबॉल से संबंधित है और 2022 में ये होनी है। कहाँ आयोजित किया जाएगा? हमारे देश भारत में। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। 2022 में हमारे देश भारत में आयोजित किया जाएगा महिला एशियन कप।
अब इसे घोषणा किया किसने? एशियन फुटबॉल परिषद के द्वारा यह घोषणा की गई। अच्छा, क्या इससे पहले भी कभी ये आयोजित भारत में हुई थी? तो आपको बता दूं कि 1979 में ये आयोजित किया गया था भारत में, और उसके बाद दूसरी बार ये आयोजित किया जा रहा है हमारे देश भारत में। 2022 में ये आयोजित किया जाएगा भारत में। 2022 में कई और इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने हैं, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे 2022 में ही G20 समिट होगा भारत में, 2022 में ही 91 इंटरपोल की महासभा होगी भारत में, 2022 में ही कॉमनवेल्थ गेम्स होगा यूके के बर्मिंघम में, 2022 में विंटर ओलंपिक गेम्स होगा बीजिंग चाइना में, 2022 में एशियन गेम्स होगा हांगझाओ चाइना में। तो ये सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब फुटबॉल की बात आए या फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। एक बार कवर कर लेते हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप को। फुटबॉल वर्ल्ड कप सबसे पहले 1930 में खेला गया था उरुग्वे में, जिसमें उरुग्वे ने ही जीत दर्ज की थी। 2018 में रसिया में खेला गया, जिसमें फ्रांस ने जीत दर्ज की। 2022 में कतर में होगा, और 2026 में कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट तीनों मिलकर जो है इसे कवर करेंगे। फीफा की बात करते हैं। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। इसके प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो। दो और है, एएफसी यानी एशियन फुटबॉल फेडरेशन और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। एएफसी के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मलेशिया में है। प्रेसिडेंट है सलमान बिन अब्राहम खलीफा। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है वो प्रफुल्ल पटेल है। 23 जून 1937 को फाउंडेशन हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में एडिडास ने भारतीय शाखा में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो हाल ही में एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर बनी है कौन? मानुषी छिल्लर। ध्यान रखिए 2017 में मिस वर्ल्ड रही है मानुषी छिल्लर। इसके अलावा ऑप्शन में 3 नाम और है, करीना कपूर, सानिया मिर्जा और दिया मिर्जा। ये तीनों के बारे में, करीना कपूर को हाल ही में प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। सानिया मिर्जा भारत के स्टार टेनिस खिलाड़ी हैं सानिया मिर्जा, और हाल ही में फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है सानिया मिर्जा। दिया मिर्जा की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की गुडविल एम्बेसडर बनी है 2022 तक के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो सही उत्तर है नियोमी ओसाका। आपको बता दूं कि नियोमी ओसाका जापान की स्टार टेनिस खिलाड़ी है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज के लिए आपको क्विज का प्रश्न है कि थॉमस कप और रूबिक कप किस खेल से संबंधित है, आपको बताना है। क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल या हॉकी? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए फायदेमंद है तो जरूर लाइक, शेयर और सपोर्ट करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत। इसके अलावा वर्ष 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जनवरी से लेके अभी तक के सभी के इंपॉर्टेंट PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप चाहे तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।